डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं कार्यक्रम विचार विमर्श। विचार विमर्श एक ऐसा कार्यक्रम जिसके माध्यम से हम कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए कुछ एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय लेकर आपके सामने आते हैं। उस विषय पर बारीकी से चर्चा की जाती है। उस चर्चा से कुछ ऐसी जानकारियां निकलकर सामने आती हैं जो आपकी खेती किसानी में काफ़ी परिवर्तन ला सकती हैं और जिससे आपकी लागत कम होगी, आपको मुनाफा भी बढ़ सकता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश की रीढ़ है कृषि, और देश की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। और जिस तरीके से समय बदल रहा है, सब चीज़ें टेक्नोलॉजी पर हो रही हैं, बहुत तेज़ी से इस चीज़ों में बदलाव हो रहा है और हर तरफ आप देख रहे होंगे कि हाईटेक तरीके से काम हो रहा है। अब जब हर क्षेत्र हाईटेक हो रहा है, तेज़ी से तकनीकी प्रक्रियाओं उससे बदल रहा है, तो कृषि क्षेत्र पीछे क्यों रहे। कृषि क्षेत्र में तकनीकी प्रसार को बढ़ाने के लिए और किसानों को इस चीज़ से जोड़ने के लिए दिल्ली स्थित पूसा संस्थान यानी कि IARI भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। किस तरीके से ये संस्थान किसानों को आगे बढ़ाता है, किन किन प्रक्रियाओं का इस्तेमाल कर किसानों को इनसे जोड़ा जाता है और कैसे देश के दूरगामी क्षेत्रों में जो किसान मौजूद होते हैं उन तक ये सभी चीज़ें पहुंचाई जाती हैं। इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे, इन बारीकियों को समझेंगे कि किस तरीके से पूसा का योगदान रहता है कृषि क्षेत्र में, और जब बात तकनीक की आती है तो क्या क्या सुविधा मुहैया कराई जाती है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले इस खास कार्यक्रम में जो खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है उन सभी से मैं आपका तारुफ करा देता हूं। आज हमारे साथ सबसे पहले डॉक्टर निशी शर्मा जी हैं। आपका बहुत स्वागत है मैम। आप प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं कैटेट ICAR न्यू दिल्ली से। इसके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर NV कुम्बरे जी हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। आप प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं, इंचार्ज हैं ATIC से, ICAR न्यू दिल्ली से। इसके साथ ही हमारे साथ नफीस अहमद जी हैं। आप भी प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। आप भी ICAR पूसा से हैं। और चर्चा की हम शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले इस विषय से जुड़ी हुई एक खास रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। कृषि और किसानों को तकनीकी ज्ञान देने में देश में स्थित कृषि संस्थान काफी अहम भूमिका निभा रहे हैं। बात अगर पूसा संस्थान की करें तो ये आधुनिक संचार पद्धति जैसे सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल मीडिया के माध्यम से किसानों को खेती से जुड़ी कृषि प्रसार सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। ये संस्थान प्रमुख रूप से मोबाइल आधारित मौसम से जुड़े परामर्श देता है। जैसा कि अब ऑनलाइन का जमाना है और फोन की पहुंच गांव-गांव तक है, तो किसान YouTube चैनल पूसा समाचार से भी घर बैठे खेती किसानी से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं। पूसा समाचार के जरिए खेती से जुड़ी समसामयिक जानकारी दी जाती है। साथ ही खेती से अधिक उत्पादन और लाभ लेने की तकनीक के बारे में भी बताया जाता है। इतना ही नहीं, किसानों के लिए कृषि ऐप्स भी बनाए गए हैं जो खेती से जुड़े विभिन्न आयामों पर जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इन ऐप्स में पूसा कृषि, एग्री ऐप, खेती बाड़ी और कृषि जागरण आदि ऐप्स शामिल हैं। किसान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की वेबसाइट www.iari.res.in पर जाकर भी नई तकनीकों और रोजाना के मौसम से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं। संस्थान हर साल मार्च के महीने में पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन भी करता है, जिसमें पूसा के अलावा ICAR के कई संस्थान अपनी अपनी प्रौद्योगिकी और उत्पादों की प्रदर्शनी लगाते हैं और बिक्री भी करते हैं। संस्थान के कैंपस में एक प्रदर्शन इकाई भी है जिसमें किसानों के विजिट करने की व्यवस्था भी है। इसमें समेकित कृषि पद्धति, मशरूम यूनिट, संरक्षित खेती, सुरक्षित खेती, फसलों जैसे धान, गेहूं, दलहन और तिलहन आदि की प्रदर्शन इकाई शामिल है। इतना ही नहीं, संस्थान प्रायोजित प्रशिक्षण के माध्यम से अनेक विषयों पर किसानों को प्रशिक्षण भी देता है। संस्थान कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र यानी ATIC के माध्यम से एकल खिड़की पद्धति द्वारा एक जगह से किसानों के लिए बहुत सारी सेवाएं उपलब्ध कराता है। इसमें किसान परामर्श, टोल फ्री किसान कॉल सेंटर, बीज, कृषि पत्रिका और क्रॉप कैफेटेरिया आदि शामिल हैं।
तो रिपोर्ट में आपने देखा कुछ बारीकियों को समझने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से तकनीकी प्रचार और प्रसार किया जाता है। सबसे पहले डॉक्टर निशी शर्मा जी का रुख करता हूं। डॉक्टर निशी जी, मैं आपसे कुछ बारीकियों को समझूं, हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले मैं पुराने समय में आपको ले जाना चाहूँगा कि आज से कई साल पहले जब हम देखते थे तो क्या ये चीज़ें संभव थी कि किसानों तक तकनीक पहुंच सके? और जब बात किसान की आती है तो उस समय कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि किसान तकनीक से जुड़ सकता है। क्या कहेंगे इस बारे में? आप कितना बदलाव देखती हैं पहले के समय में और अब के समय में, और पूसा ने कितना इस चीज़ को बदला है? जी, पूसा जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जिसको हम पूसा संस्थान कहते हैं, वो चाहे कृषि अनुसंधान हो, कृषि शिक्षा हो या कृषि प्रसार हो, हर क्षेत्र में वो हमेशा अग्रणी रहा है। और आपको मुझे बताते हुए खुशी होती है कि जो हरित क्रांति की जो हम बोलते हैं नींव, वो भी हमारे पूसा संस्थान से रखी गई, जो दिल्ली के ही गांवों में, जिसमें से जौनती गांव अग्रणी था, वहाँ पे नए बीज की हमने वो वहाँ पे बनाया गया और वहीं से उत्पाद शुरू हुआ। और पूसा संस्थान सिर्फ जो प्रचार प्रसार करता है, पूसा संस्थान कई मॉडल हमने बनाए पीछे के दशक में, पिछले 100 साल में जो भी हम कहें, जो कृषि में हमारी उन्नति हुई है, उसमें पूसा संस्थान का बहुत हाथ रहा है पूरे देश भर में। हमने कई ऐसे मॉडल बनाए जो प्रचार प्रसार के लिए हमारे किसानों तक पहुंच सकें, जैसे नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन हम, और ऑपरेशन रिसर्च प्रोजेक्ट, फार्मर टू फार्मर सीड प्रोडक्शन एंड क्वालिटी सीड एक्सचेंज, जो सीड हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसके लिए हमने मॉडल बनाए। सिर्फ बनाए ही नहीं, वो हमने जो कृषि का जो हमारा प्रणाली है, उसको हमने एक मार्ग दिखाया कि हम कैसे किसानों तक पहुंच सकते हैं। इसी उसमें क्रम में हमने बहुत तरह के मॉडल बनाए। और एक जो पूसा पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी हम लोग किसानों तक पहुँचे। हम आजकल जो है कि जल्दी से जल्दी हम किसानों तक कैसे पहुँचें और देश के दूर दराज क्षेत्रों में जाएं, इसके लिए हम वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, NGOs जो काम कर रही हैं कृषि के क्षेत्र में, या ICR इंस्टीट्यूट्स हैं अलग जो विभिन्न राज्यों में हैं, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके साथ भी हम सहभागिता से काम कर रहे हैं। और जो हमारी तकनीकी हैं, जो उन क्षेत्रों के लिए अनुकूल हैं, उनका हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और हम प्रचार प्रसार सिर्फ हम तकनीकियों के द्वारा नहीं करते कि भाई हाँ तकनीकी है, हम किसान को तकनीकी कैसे पहुंचाए, इसके लिए हम डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, और फार्मर्स को हम एक्सपोजर विजिट्स भी कराते हैं अपने संस्थान में, जिसमें हम उन्हें विभिन्न प्रकार की तकनीक दिखाते हैं। जी, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कई ऐसे बिंदु हैं जिसके जरिए किसानों को प्रेरित किया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है और उनको आगे बढ़ाने के लिए जो पूसा संस्थान है, या ये कहें कि IRI जो संस्थान है, वो प्रतिबद्ध है और लगातार दिन रात लगकर जो इसके वैज्ञानिक हैं, जैसे आप लोग यहाँ मौजूद हैं, आप लोगों के माध्यम से ही किसान भाई आगे बढ़ रहे हैं और कृषि क्षेत्र में जो आज हम उपलब्धि हासिल कर पाते हैं, ये आप लोगों की वजह से ही संभव हो पा रहा है। डॉक्टर NV कुंबरे जी का रुख करते हैं। कुंबरे जी, आप इंचार्ज हैं ATIC के। हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि पूसा संस्थान में ATIC क्या है, इसका क्या रोल है और ये किस तरीके की भूमिकाओं का निर्वहन करता है? कृषि एटिक को बोलते हैं कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र जी। और ये पूसा संस्थान का ये एकल खिड़की प्रणाली है। बहुत सारे किसान भाई दूर दूर से आते हैं। पूसा संस्थान बहुत बड़ा है, 500 हेक्टेयर एरिया पूरा है और अलग अलग बहुत सारे विभाग है। तो पूसा संस्थान में किसान कहाँ जाए, तो इसके लिए पूसा संस्थान ने 1999 में कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र बनाया है और ये कार्यरत है किसान भाइयों की सेवा के लिए। और इसको एकल खिड़की प्रणाली बोलते हैं। एकल खिड़की सारी पूसा संस्थान की जो सारी जानकारी है, टेक्नोलॉजी की जानकारी है, प्रोडक्ट की जानकारी है, सलाहकारी सेवाएं है, इस एकल खिड़की प्रणाली से किसानों को दी जाती है। और पूरे भारत भर कहे तो ये 47 कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र कार्यरत है और ये राज्य विश्वविद्यालय
और ICAR के जो संस्थान है, मेजर संस्थान, उनमें कार्यरत है। और पूसा संस्थान के इस जो कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र में हम लोग किसानों को कृषि के बारे में तकनीकी जानकारी देते हैं। उसके बाद में सलाहकारी सेवाएं देते हैं, परामर्श सेवाएं देते हैं। और जो किसान भाई जो पर्सनली विजिट करते हैं उनको तो सलाहकारी सेवाएं दी जाती है, कीड़ क्या आता है, बीमारी क्या आती है, उसके बाद में कौन सी वैरायटी रिलीज हुई, उसका बीज कब मिलेगा, उसके बारे में। उसके साथ साथ अगर कोई किसान भाई हमें फ़ोन पे अगर जानकारी पूछना चाहते हैं तो हमारे पूसा हेल्पलाइन के नंबर्स है और उसमें उसके द्वारा भी किसान भाई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसमें मैं आपको बता दूं, किसान भाइयों के लिए बता दूं कि एक टोल फ्री नंबर है पूसा, जिसको पूसा एग्रीकाम कहा जाता है, 1800-118989, ये टोल फ्री नंबर है। और इसमें के द्वारा आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और एक IVRS नंबर है, इस IVRS नंबर से 4-5 फोन लाइन जो नंबर है वो कनेक्टेड है, जैसा 25803600, ये नंबर हो गया 25841039, 25846233, 25841670, ये सारे नंबर जो है IVRS सिस्टम से कनेक्टेड है। और किसान भाइयों को हम लोग जानकारी देते हैं, कृषि विषयक जानकारी। और तीसरा जो मेन मैंडेट है एटिक का, जो है जो टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट संस्थान ने जो विकसित किए, डेवलप की है, उसको किसानों को अवेलेबल कराना, ये जानकारी हम लोग किसान भाइयों को देते हैं। और साथ साथ जो किसान जो आते हैं उनके लिए ट्रेनिंग देना, उसको एक्सपोजर विजिट देना, ये भी कार्य हमारा रेगुलर चलता है। और ये किसानों की सेवा के लिए ही कार्यरत है और पिछले 25-26 सालों से। जी कुमरे जी, आपने तमाम जानकारियाँ बताई, लेकिन साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि जितनी जगहों पर ये व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है, सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, क्या ये फिजिकली है या ऑनलाइन व्यवस्था भी है? और जिस प्रकार से होता है कि कोई दफ्तर है तो उसके खुलने का समय होता है, तो जो एटिक है इसका क्या खुलने का समय है या फिर 24 घंटे सेवा उसकी उपलब्ध रहती है? और ऑफिस की हम बात करें, ऑफिस विजिट कोई करना चाहता है तो कितने बजे से कितने बजे के बीच में विजिट करता है? इसके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर जो है ये ऑफिस टाइम में खुला रहता है, सुबह 9 बजे से लेके शाम को 5:30 बजे तक, और हम 6 बजे तक भी हम बैठे रहते हैं, तो ये जानकारी देते हैं। और जो किसान भाई पर्सनली आते हैं, जो बीज लेना है या कोई जानकारी लेना है, तो बहुत सारे किसान भाई आते हैं, तो उनको ये जानकारी ऑफिस आवर्स में दी जाती है। जिन किसान भाइयों को ऑनलाइन अगर वो इंफॉर्मेशन लेनी है तो हमें अभी जो मैं टेलीफोन लाइन बताया, हेल्पलाइन बताया, उसके द्वारा भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ मेजर जो क्वेरी रहती है किसान भाइयों की, वो पूसा बीज से रिलेटेड रहती है, कौन सा बीज मिलेगा, कब मिलेगा। तो इसके लिए हम लोग सारी जानकारी जो है वेबसाइट पे अवेलेबल कराते हैं कि कौन सा बीज अवेलेबल है। इसके साथ साथ जो पूसा हेल्पलाइन के द्वारा भी वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और हम लोग ऑफिस आवर्स में उनकी समस्या का समाधान करते हैं। जी, डॉक्टर नफीस जी का रुख करते हैं। नफीस जी, जिस तरीके से यहाँ कुमरे जी ने बताया कि हेल्पलाइन नंबर है और वेबसाइट पर हम काफ़ी सारी जानकारी पब्लिश करते रहते हैं, वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त क्या क्या सुविधाएं हैं? क्या कोई पेपर प्रिंट किया जाता है या कोई टेलीविज़न माध्यम है? जिस तरीके से हमारा DD किसान चैनल है, एक माध्यम के रूप में हम किसान भाइयों को जागरूक करते रहते हैं समय समय पर हर चीज़ों को लेकर। तो आपके नज़रिए से हम जानना चाहते हैं कि पूसा द्वारा क्या क्या इस तरह की व्यवस्थाएँ उपलब्ध कराई गई हैं? मीडिया का माध्यम क्या क्या है? जी हाँ, पूसा संस्थान द्वारा जो हमारी ट्रेडिशनल जो है मेथड से जो संस्थान के द्वारा प्रचार प्रसार का कार्य तो पहले से किया जा रहा है और वो अब भी किया जाता है, परंतु जैसा कि हम जानते हैं कि आज का समय सूचना एवं जो संचार प्रौद्योगिकी का है, इस प्रौद्योगिकी ने, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ने बहुत तरक्की कर ली है, जो हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये संस्थान भी इससे अछूता नहीं है। संस्थान द्वारा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का बखूबी जो है इस्तेमाल किया जा रहा है किसानों को, तकनीकों को जो है प्रचार प्रसार करने में। और इस तरह की जो संचार प्रौद्योगिकी के आने से अब ये संभव हो सका है कि जो है दूर दराज बैठा किसी भी ज़िले में, किसी भी राज्य में बैठा हुआ किसान वहाँ अपने घर बैठ करके भी बहुत सारी जो है तकनीकों के बारे में, कृषि प्रौद्योगिकियों के बारे में वो जान सकता है। तो ये तो बहुत बड़ा अंतर आया है। इसमें प्रमुख रूप से यदि मैं बात करूँगा
तो संचार प्रौद्योगिकी में हमारे जो इंटरनेट आधारित वेबसाइट्स वगैरह हैं, तो संस्थान की वेबसाइट से बहुत सारी जानकारी जो है हमारे किसान भाई बहन इसे ले सकते हैं और लेते रहते हैं। साथ में जैसा कि हम सभी अवगत हैं, हमारा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो ये प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी बहुत ही जो है महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। ये जो हमारी जो है हर तरह की तकनीकों को प्रचार प्रसार करने में, और इसके साथ साथ जो है जो आज का सबसे आधुनिक समय है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसको हम डिजिटल टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, तो डिजिटल टेक्नोलॉजी में वो आज जो है चाहे वो हमारा स्मार्टफोन है या जो दूसरे तरीके हैं, सोशल मीडिया का समय है। तो मैं इन चीज़ों को बताऊंगा कि ये सभी जो है डिजिटल मीडिया भी काफ़ी हद तक जो है संस्थान द्वारा इसका प्रयोग किया जा रहा है, इसको अडॉप्ट किया जा रहा है, ताकि किसानों को ये अधिक से अधिक उनको जानकारी कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जा सके। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कम लागत में, और जब हम लागत की बात कर रहे हैं तो कृषि क्षेत्र में जब किसान भाई खेती करते हैं तो उसमें भी हम सोचते हैं कि कम लागत लगे, लेकिन जब बात जानकारी की आती है तो उसमें भी कोशिश यही है कि किसान भाइयों को कम पैसा खर्चा करना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी किसान भाइयों को मिल सके। तो इसके लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय है कि डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल पूसा संस्थान द्वारा किया जाता है। किसान भाई डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल कर भी तमाम बारीकियों को और तमाम जानकारियों को पा सकते हैं। डॉक्टर निशी जी का एक बार फिर से रुख करते हैं। डॉक्टर निशी जी, आपने शुरुआती में कहा ऑपरेशनल रिसर्च और डेमोन्स्ट्रेशन, ये दोनों टर्म्स किसान भाइयों को थोड़ा आसान भाषा में समझाइए और इनके अंदर क्या क्या गतिविधियां आती हैं, थोड़ा वो भी बताइए। जी, हम लोग जो डिमॉन्स्ट्रेशंस होती हैं, जो हमारी तकनीकी होती है, जिसको हमें लगता है कि हाँ ये तकनीकी प्रूवन है, ये एकदम सिद्ध हो चुकी है, उसको हम नेशनल लेवल पे हम डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं। और हम जैसे गाँव में जाके किसानों के बीच में उन्हीं के प्लॉट पे, उन्हीं की सहायता से, उन्हीं के खेतों पे हम अपनी तकनीकों का, जैसे नए नए बीज, नई नई किस्में होती हैं, नई नई फसलें होती हैं, उनको डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। तो उससे उनको समझ आती है कि हाँ उनके खेत पे ये बहुत अच्छे से काम कर रही है। सिर्फ उन्हीं किसानों को नहीं, आसपास के जो किसान हैं, उनके पड़ोस के गाँव के, उस गाँव में अन्य किसान हैं, उनको भी ये वो खेत पे देख के वो समझ पाते हैं, सीख पाते हैं कि नई नई तकनीकें कैसे हैं। और ऑपरेशन रिसर्च प्रोजेक्ट में जो था हमारा, हम जाके जब खेत पे काम करते हैं और देखते हैं कि हाँ हमारे जो संस्थान में है जहाँ पे, वहाँ पे तो अच्छा काम कर रही है तकनीक, पर जो प्रौद्योगिकी अगर जब खेत के किसान पे जाते हैं उनको क्या क्या समस्याएं आती हैं, और वहीं हम उनकी समस्याओं का निदान उसी क्षेत्र के हिसाब से करते हैं, वो हमारा ऑपरेशनल रिसर्च होता है। और हम किसानों को, जैसे हमारे यहाँ प्रशिक्षण का भी कार्यक्रम है, हम किसानों को प्रशिक्षण भी हम देते हैं, पर हम प्रशिक्षण ऐसे नहीं देते हैं जैसे आत्मा, नाबार्ड, कई बैंक, कई संस्थाएं हैं जो किसानों को प्रशिक्षण देना चाहती हैं, वो हमारे संस्थान को अप्रोच करती हैं। हम 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, जैसी उनको होती है ज़रूरत, उस हिसाब से, और जिस विषय पे चाहते हैं हम उस विषय पे उनका प्रशिक्षण करते हैं। हमारे विषय बहुत हैं, मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगी। हम फसलों के ऊपर भी प्रशिक्षण करते हैं, और प्रशिक्षण हम जारी उन्नत तकनीकी हैं, शहद बनाना, मशरूम फार्मिंग, और हमारे जो इंसेक्ट पेस्ट को हम कैसे कंट्रोल करें, नई नई विधियां क्या हैं। हम पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग है, जो हम उत्पादन को हम कैसे पोस्ट प्रोसेस करें ताकि किसान उसका अच्छा लाभ पा सके, वैल्यू एडिशन करे, उसके ऊपर हम तकनीकी देते हैं। मिट्टी के ऊपर देते हैं, हमारा जो प्राकृतिक संसाधन है हम उनको कैसे ठीक रखें और उनकी खाद कैसे बनाएं, उनका बायो फर्टिलाइज़र का क्या यूज़ है हमारे खेत में। और हमारे यहाँ जो किसान आते हैं हमारे पूसा संस्थान में, हम उनका भ्रमण भी करवाते हैं। हमारे जो किसान भाई संस्थान है वहाँ पे अलग अलग तकनीक हैं, जैसे हमारी फसलें हैं, सब्जियां हैं,
और हमारी सिंचाई की विभिन्न विधियाँ हैं, ड्रिप इरिगेशन है, वर्टिकल फार्मिंग है, हाइड्रोपोनिक है, ये सब डिमॉन्स्ट्रेटेड है। जैसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है जिसको हम एकीकृत कृषि वो बोलते हैं इकाई, कि अगर 1 हेक्टेयर या 1 एकड़ का एरिया है, किसान उसमें से विभिन्न अपनी तकनीकों को कैसे लगाए, विभिन्न एंटरप्राइज को कैसे व्यवसाय कैसे उसके अंदर करे, जैसे जिसमें खेती भी है, पशुपालन भी है, मछली पालन भी है, मशरूम भी है, ऐसे छोटे छोटे काम करके आसपास हेज के ऊपर कैसे क्या करे, वो भी हमने वहाँ प्रदर्शित कर रखा है जिससे किसानों को बहुत लाभ मिले। जी, तो कुल मिलाकर डॉक्टर निशी जी, अगर ये कहा जाए कि अगर कोई किसान भाई है, अगर वो पॉली हाउस की खेती करना चाहता है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से क्या चीज़ें सीखूं, तो पूसा संस्थान आकर वो इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग ले सकता है, प्रशिक्षण ले सकता है, और ये सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही हैं पूसा संस्थान द्वारा। बिल्कुल जी, तो कुल मिलाकर ये तमाम व्यवस्थाएं जिस तरीके से हम आपको बार बार बता रहे हैं कि किसान भाई तकनीक से जुड़ें, और यही तकनीक है जो किसान भाइयों को आगे बढ़ा सकती है, उनकी लागत को कम कर उनके जो उपज है उनको बढ़ा सकती है, और इस तरह की तमाम व्यवस्थाएं पूसा संस्थान द्वारा चलाई जा रही है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें और देखते रहें कार्यक्रम विचार विमर्श। अच्छी चीजों में समय लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है। ब्यूटीफुल डिजाइन्स टेक टाइम, लेकिन केवाईसी अपडेट मिनटों में। केवाईसी अपडेट अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग से, आधार, OTP बेस्ड eKYC से, या फिर वीडियो KYC से। यहाँ तक कि अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है। RBI कहता है, इन्हीं से सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम विचार विमर्श। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये किस तरीके से कृषि के क्षेत्र में बदलाव लेकर आ रहा है, और किस तरीके से यहाँ पर चलाई जा रही तमाम प्रक्रियाएं, तमाम इस तरीके की सुविधाएं किसान भाइयों के जीवन को बदल सकती हैं। आइए इसके बारे में हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर कुमरे जी का फिर से रुख करते हैं। डॉक्टर कुमरे जी, बात एटिक की अगर हम कर रहे थे, तो एटिक की रोज़ाना अगर बात की जाए तो रोज़ाना लगभग कितने किसान यहाँ पर आते हैं और कितने किसान को यहाँ पर सुविधा मुहैया कराई जाती है, और साथ ही साथ ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, क्या किसान उन सभी सुविधाओं से जो आप उपलब्ध कराते हैं उन किसान भाइयों को, क्या उनसे वो सहमत होते हैं? क्या उनको जिस लक्ष्य को लेकर वो यहाँ आते हैं, जब यहाँ से जाते हैं, क्या उस लक्ष्य को प्राप्त वो कर पाते हैं? ये उनका संतुष्टि रहती है? हर किसान भाई जो है दूर दूर से आते हैं जी, और लगभग 100 से 150 किसान हर दिन हमारे यहाँ आते हैं। और पर्टिकुलर सीजन, जैसे काम का जैसा पीक सीजन है, जो खरीफ का है, रबी का है, उस सीजन में थोड़े कम आते हैं। लेकिन जब जो लीन पीरियड जिनको जिस समय खाली रहते हैं, उस समय जैसे बीज की जब ज़रूरत है, बीज खरीदना है, उस समय में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है किसान भाइयों। और जो भी किसान भाई जैसा बीज लेके गए, कोई प्रोडक्ट लेके गए, बायो फर्टिलाइज़र लेके गए, और या कोई अन्य प्रोडक्ट लेके गए, या सैपलिंग लेके गए पौध की, तो उसमें अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में फीडबैक भी हमें देते हैं। और बहुत सारे किसान भाई जैसे धान की कुछ प्रजाति लेके गए, बीज लेके गए, उसमें क्या क्या समस्या आई, तो उसका फीडबैक भी हमारे यहाँ देते हैं। क्योंकि वो जहाँ से भी खरीदते हैं तो वहाँ तो नहीं जाएंगे, तो हमारे यहाँ ऑनलाइन पे इंफॉर्मेशन देते हैं, फीडबैक देते हैं, या पर्सनली आके भी हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। जी, नफीस जी का रुख कर लेते हैं। नफीस जी, जब बात डिजिटल मीडिया की हम कर रहे हैं, तो डिजिटल मीडिया में क्या क्या इंक्लूड होता है, और डिजिटल मीडिया के अतिरिक्त किसान भाई के क्षेत्रों में क्या उनके नज़दीकी क्षेत्रों के अनुसार क्या उनको सुविधा मुहैया कराई जाती है? जैसे क्या न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल इस तरह के पब्लिश किया जाता है, या इस तरह का कोई जर्नल प्रिंट किया जाता है? क्या क्या सुविधाएं और इसके अतिरिक्त डिजिटल मीडिया के माध्यम से दी जाती हैं? जी हाँ, जो हमारा डिजिटल मीडिया है, यदि हम डिजिटल मीडिया की सिर्फ बात कर लें, तो जो हमारा एक बड़ा अच्छा संस्थान द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है, वो हमारा यूट्यूब चैनल जो चलाया जा रहा है, एक यूट्यूब चैनल जो पूसा समाचार के नाम से चलाया जाता है। ये जो है आप सभी किसान भाई अपने स्मार्टफोन पे डाउनलोड कर सकते हैं या देख सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। और इसमें पूसा समाचार हर एक सप्ताह शनिवार के दिन एक नया अंक लेके आते हैं, जिसमें जो है ये लगभग 10 से 15 मिनट का एक प्रोग्राम होता है। और चूंकि ये हर एक सप्ताह में एक बार
इसको प्रकाशित किया जाता है। तो इसमें हर समय समय पे जो हमारे कृषि में, खेती में जो जिस तरह की भी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं पे चर्चा की जाती है। हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो अनेक जो विषय है उस पे किसानों से अपनी बात रखते हैं, तकनीकियों की जानकारी देते हैं। तो जैसा समय होता है, यदि खरीफ का समय है, धान का रोपाई का समय है, तो उन तकनीकों के बारे में चर्चा करते हैं। यदि सब्जी में कोई किसी तरह का कीट लग रहा है या कोई बीमारी आ रही है तो उनसे संबंधित चर्चा होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो है यदि किसान पूसा समाचार जो यूट्यूब चैनल है उसके माध्यम से जुड़ा रहता है तो उसे हर समय कृषि से संबंधित समसामयिक जानकारियाँ मिलती रहती हैं। इस पूसा समाचार जो यूट्यूब चैनल है उसमें हमारा एक व्हाट्सएप नंबर भी होता है। यदि किसान भाई किसी तरह की समस्याओं से ग्रसित हैं, उनके खेतों में कोई बीमारी आ रही है, कीट आ रहा है या कोई भी दूसरी किस्म की समस्या है, तो किसान भाई अपने जो है ये मैं व्हाट्सएप नंबर बताता हूँ, इस पे अपनी समस्या को लिख करके और साथ में यदि चित्र भी हो सके उसका फ़ोटो भी आप भेज सकते हैं, जिसका कि उससे अगले अंक में उसका समाधान हमारे वैज्ञानिकों द्वारा दिया जाता है और उसको वो ले सकते हैं। तो ये जो व्हाट्सएप नंबर है जिस पे किसान भाई जुड़ सकते हैं पूसा समाचार से, वो हमारा नंबर है 9560297502। तो ये जो है हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिससे किसान जुड़ सकते हैं। तो ये हमारा डिजिटल मीडिया के माध्यम से हमारे जो है और बहुत सारे, चूँकि व्हाट्सएप ग्रुप्स हमारे बहुत सारे किसानों के बने होते हैं, जो हम जिन क्षेत्रों में काम करते हैं, जिन गाँवों में से जुड़ते हैं, वहाँ से भी हमारे साथ जो है किसानों का बहुत सारा समूह बन जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप का आजकल बहुत चलन है, तो उसके माध्यम से भी किसान भाई को जो समस्या होती है वो उस ग्रुप में वो अपना साझा करते रहते हैं और वो जो हमारे वैज्ञानिक हैं और हम सभी कृषि प्रसार के वैज्ञानिक उनको उन समस्याओं के निवारण के बारे में जानकारी देते हैं। साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो हमारे किसान भाई बहुत सारे स्मार्टफोन नहीं रखते हैं, उनके पास बेसिक फ़ोन होता है, तो हमारे यहाँ एक सुविधा होती है जिसमें SMS की सुविधा दी जाती है, जिसके माध्यम से हम जो है प्रत्येक जो है फोर्टनाइटली यानी कि 2 सप्ताह में एक बार जो है वेदर बेस्ड एग्रो एडवाइजरी, क्योंकि आज का समय ऐसा है कि क्लाइमेट जो है वो बहुत ही परिवर्तनशील है और पता नहीं क्लाइमेट चेंज इतना अधिक हो रहा है कि किस समय जो है वर्षा हो जाएगी और कितनी अधिक हो जाएगी इसका पता नहीं। तो किसी समय बहुत अधिक गर्मी पड़ जाती है, किसी समय तो इसके जो क्लाइमेट चेंज है इसके लिए किसानों को हर समय मौसम की जानकारी जो है बहुत होना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि ये खेती पे सीधा असर डालता है। तो इसके लिए वेदर बेस्ड जो है एग्रो एडवाइजरी हमारे SMS के माध्यम से किसानों को भेजा जाता है और इससे हमारे किसान भाई लाभान्वित होते हैं जी। तो ये कुछ बातें हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे जो संस्थान के जो है इंटरनेट वेबसाइट है जो इंटरनेट के द्वारा संचालित की जा सकती है, जिसमें www.iari.ores.in है। इसको यदि किसान भाई, ये एक बड़ा स्रोत है जिसके माध्यम से किसान भाई पूसा संस्थान से जुड़ सकते हैं और इस जो हमारी वेबसाइट है इसके माध्यम से बहुत सारी जो संस्थान की तकनीकें समय समय पे नई किस्में, वैरायटीज़ अलग अलग फसलों में, अलग सब्जियों में, फलों में, फूलों में जो आती रहती हैं उससे अवगत होते रहते हैं और साथ में संस्थान द्वारा चलाई जा रही अनेक प्रक्रियाएं, अनेक जो है प्रोग्राम्स जिसको हम कह सकते कार्यक्रम, उससे जुड़ सकते हैं। जैसे समय समय पे उन्हें ये पता चल सकता है कि संस्थान मेला, जो हमारा एक मेला है वो वार्षिक साल में एक बार लगाया जाता है, तो वो मेला कब हो रहा है उसके बारे में या किस तरह की जो है प्रशिक्षण जो है की सुविधा दी जा रही है उसके बारे में अवगत हो सकता है। साथ ही साथ हमारे जो वेबसाइट है उस पर जो है एक अलग से वेदर का एक अलग से जो है
वो साइट बनाया गया है, तो उसमें उसके माध्यम से वो दिन प्रतिदिन की जो मौसम के हाल हैं, कैसा अगले दिन किस तरह का मौसम होने वाला है, किस तरह की संभावनाएं हैं, उसके बारे में भी उनको जो है जानकारी होती रहती है, जिससे कि वो जो है अपनी खेती में जो है सही तरीके से उसका प्रबंधन कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे जो वेबसाइट है, इस पे तरह तरह की पत्र पत्रिकाएं एवं कृषि एवं किसान उपयोगी जो मैगज़ीन है, पत्र पत्रिकाएं हैं, वो उपलब्ध रहती हैं, जिनमें जो है अनेक फसलों, फल फूल एवं सब्जियों के उन्नत उत्पादन तकनीकों के बारे में विषय में दिया है। वो भी सब चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध होती हैं, जिनके माध्यम से किसान भाई उसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। जी, डॉक्टर निशी जी का रुख करता हूँ इसके साथ ही में। डॉक्टर निशी जी, नफीस जी ने एक जिक्र किया मेले का, कि वार्षिक मेले का आयोजन किया जाता है। हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि कई बार बहुत से किसानों से सुनने को मिलता है कि हम मेले में गए थे, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। ये मेले किस प्रकार के होते हैं? क्या ये सिर्फ वार्षिक होते हैं या साप्ताहिक होते हैं या मासिक भी होते हैं? इस मेले में किन किन चीज़ों की व्यवस्थाएं की जाती है और किन किन किसानों के लिए मेला लगाया जाता है? उस मेले का कोई स्पेसिफिक पहले क्या सब्जेक्ट डिसाइड किया जाता है कि इसी विषय पर ये मेला रहेगा या इस तकनीक पर ये मेला आधारित रहेगा, इससे जुड़े हुए किसान आ सकते हैं, या कोई भी किसान उस मेले में आने की संभावना रख सकता है? जी, मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहूँगी कि पूसा संस्थान हर साल फरवरी के अंतिम सप्ताह में या मार्च के शुरू में, जिसमें रबी की फसल अच्छी होती है हमारे खेतों में, उस समय एक मेला करता है। और वो मेला हमारा एक राष्ट्रीय मेला मैंने इसलिए बोला क्योंकि पूरे देश से उसके अंदर लाखों किसान आते हैं, व अन्य संस्थाएं आती हैं और पूरा ICR सिस्टम उसके अंदर पार्टिसिपेट करता है। और वो मेला, जैसे आपने पूछा कि किसी विषय पे होता है, हर साल एक मेले का विषय होता है जो उस समय के लिए एक ज़रूरी विषय होता है। जैसे कभी मोटे अनाज का हुआ, कभी मार्केटिंग के लिए ऊपर हुआ, कभी फार्मर के स्किल के ऊपर हुआ। जो विषय होता है हर साल, जो करंट विषय होता है, उसके ऊपर हम मेला करते हैं। और ये जो मेला, जैसे मैंने आपको बताया, राष्ट्रीय स्तर पे होता है, उस पे किसान लोग आते हैं। उनके लिए वहाँ पे हमारी जो क्रॉप की डिमॉन्स्ट्रेशंस होती हैं, जीवंत उनका जो वहाँ पे एक डिमॉन्स्ट्रेशन होता है, फल फूल सब्जी, कृषि उपकरण, नए नए बीज वहाँ पे विक्रय भी होता है, क्योंकि हमारे पूसा संस्थान की जो वैरायटीज़ हैं, किस्में हैं, उसके लिए किसान हमेशा एक उसको इच्छा रहती है, तो किसानों को के लिए वहाँ पे उपलब्ध कराई जाती हैं, वो खरीद सकते हैं। और इसके अलावा सिर्फ हमारे संस्थान की नहीं, जो हमारे कृषि के अन्य संस्थान हैं, उनके भी जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो उनको भी खरीद सकते हैं। कई किसान हैं वो भी अपने वहाँ पे मेला में अपने स्टॉल लगाते हैं, हम उनको एनकरेज करने के लिए जो उनके उत्पाद हैं वो अन्य किसानों के साथ उनको बेचते हैं, साझा करते हैं। और इस मेले के दौरान एक जो उनकी हमारे एक तकनीकी सत्र होते हैं विभिन्न विषयों पर, और उन विषयों पे जो विषय विशेषज्ञ हैं वो अपने प्रस्तुत करते हैं व्याख्यान, और उसी तकनीकी सत्र में उस विषय से लेके किसानों की जो समस्याएं हैं उसको भी हम सुलझाने की कोशिश करते हैं। नए नए उपकरण जो हैं कृषि के, वो वहाँ पे किसान देख सकते हैं, खरीद सकते हैं। और जो किसान दूर दराज से आते हैं, किसानों के ग्रुप आते हैं, उनकी रहने की व्यवस्था भी हम लोग दिल्ली में करते हैं किसानों के लिए। मतलब ये बहुत ही बड़ा मेला होता है। और इस मेले के दौरान जो मिट्टी की जांच होती है या वो हमारी कंसल्टेंसी सर्विसेज होती हैं अलग से, जो किसानों की समस्याएं हैं वो भी वहाँ सुलझाने की कोशिश करते हैं। और इसी मेले के दौरान जो पूसा संस्थान में एक भ्रमण का भी कार्यक्रम बनाया जाता है, किसान पूरे संस्थान का वहाँ पे बस में उनको ले जाया जाता है, उनके ग्रुप्स बनते हैं, वो पूसा संस्थान में भ्रमण करके वो देख सकते हैं क्या क्या उन्नत तकनीकें हैं, क्योंकि जब तक किसान देखेगा नहीं उसको समझ नहीं आएगा। तो हमारा मेला एक किसान भाई नोट करके रखें, फरवरी के अंतिम सप्ताह में या मार्च के फर्स्ट वीक में होता है। वो हमारी, जैसे डॉक्टर नफीस ने बताया, वेबसाइट पे भी हम उसकी जानकारी देते हैं। और मैं बताना चाहूँगी कि इस मेले के दौरान हम जो देश के चुनिंदा किसान होते हैं, विभिन्न संस्थान उनको
उनका नामांकन भेजते हैं, उनमें से हम चुनिंदा किसानों को IRI फेलो और IRI इनोवेटिव फार्मर के अवार्ड से भी हम उनको नवाजते हैं। और जब इन किसान को ये जो अवॉर्डी फार्मर्स होते हैं, इनका भी एक सेशन होता है, एक मीट होती है मेले के दौरान, जिसमें वो अन्य किसानों के साथ बताते हैं कि उन्होंने नई नई तकनीकों को कैसे अपनाया और कैसे उनका प्रचार प्रसार किया, और वो बाकी किसानों से अलग क्यों हैं, वो नवाचार उनका क्या है, वो ये सब उनके साथ साझा करते हैं। तो ये एक हमारा बहुत ही बोलो कि महत्वपूर्ण कार्यक्रम है प्रचार प्रसार के लिए, किसानों के लिए। और इसके अलावा अगर हम जो ये तो हम अपने संस्थान में करते हैं, इसके अलावा हम विभिन्न संस्थाएं हैं, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स हैं, ICR इंस्टीट्यूट्स हैं, सम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं, वो अपनी कृषि से संबंधित अगर कोई एग्जीबिशन लगाते हैं, जैसे प्रगति मैदान है, ट्रेड फेयर है, वहाँ पे भी हम जाके अपनी जो हमारी संस्थान की मुख्य तकनीकियाँ हैं, हम उनको प्रचार प्रसार करते हैं, और हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनको हम वहाँ बेचते भी हैं। तो किसान इस बात का ध्यान रखें, वो हमारी वेबसाइट पे सारी जानकारी होती है, हम कहाँ क्या क्या कर रहे हैं। जी डॉक्टर निशी जी, इसमें मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहता हूँ कि जो आपने कहा कि राष्ट्रीय मेला होता है, ये साल में एक बार लगता है जी, और ये मेला कितने दिन का रहता है? और दूसरा आपने जो कहा कि वहाँ जो किसान भाई आते हैं तकनीकों से रूबरू हो पाते हैं, नई नई तकनीकों से, और जो मशीनें खरीदते हैं, क्या उस मेले में जो किसान मशीन खरीदते हैं उस मशीनों का दाम और मार्केट से सस्ता होता है, या कुछ उनको अलग से उस मशीनों के साथ फ़ायदा मिलता है कि वहाँ पर मशीन आके वो खरीदे या प्रेरित हो उस मेले में आने के लिए? साथ ही ये भी बताइए कि कितने दिन का ये मेला होता है जी, जी। और क्या भविष्य में सिर्फ, क्योंकि आपने कहा कि एक साल में एक बार होता है, क्या भविष्य में ऐसी कोई प्लानिंग है संस्थान की कि इस मेले के कार्यकाल को या समय को और बढ़ाया जाए, जैसे 6 महीने में किया जाए या 3 महीने में एक बार किया जाए? ये तो मेला हमारा, क्योंकि मैंने बताया रबी के मौसम में यहाँ पे जब फसल बहुत अच्छी स्थिति में होती है, किसान देख सकते हैं, उस टाइम करते हैं। ये हम 3 दिन का होता है मेला जी। ये 3 दिन का होता है, और ये एक ही बार होता है, क्योंकि जो संस्थान है वो ज़्यादा गेहूँ और जो रबी की फसलें हैं उस खरीफ पे भी करता है, धान पे भी काम करता है, पर वो टाइम ऐसा होता है जब किसान के पास समय भी होता है आने के लिए संस्थान में। तो बाकी तो हम जगह जगह जाके अलग अलग संस्थान के साथ, हम उनके साथ मेले में हम अपना स्टॉल लगाते हैं, उनको जानकारी देने की कोशिश करते हैं, परंतु हम अपने संस्थान में एक ही बार करते हैं। जी चलिए, तमाम बारीकियों को समझने की कोशिश की जा रही है और बताया जा रहा है कि कैसे आप पूसा संस्थान में उपलब्ध कराई गई तमाम सुविधाओं का किस तरीके से आप फ़ायदा उठा सकते हैं, और अगर आप पूसा संस्थान के मेलों से भी जुड़ते हैं तो आपको तमाम बारीकियां समझने की मौका मिलता है और आप अपनी खेती किसानी में काफ़ी प्रगति कर सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें और देखते रहें कार्यक्रम विचार विमर्श। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिद्बा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम विचार विमर्श। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, डॉक्टर कुमरेज जी का रुख करते हैं। डॉक्टर कुमरेज जी, जब यहाँ तमाम चीज़ों की बात हो रही है, लेकिन हम देखते हैं कि किसानों को अपनी उपज के बाद मार्केटिंग करने में बड़ी समस्या आती है। मार्केटिंग कैसे करें, कैसे बाजार को अप्रोच करें ताकि उनकी जो उपज है उनका अच्छा दाम उनको मिल सके? क्या मेलों में ये बातें भी बताई जाती है? और मार्केटिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो मार्केटिंग को लेकर क्या स्ट्रेटेजीज है और किस तरीके से किसानों को इसके बारे में बताया जाता है और कैसे किसान भाई इसको लेकर आगे बढ़ें? आपने सही बताया। आजकल जो किसानों को जो मेजर समस्या जो आती है उसका प्रोडक्शन तो बहुत हो जाता है, और लेकिन बेचना कहाँ है और कैसे बेचना है, और उसका रिम्यूनरेटिव प्राइसेस जो किसानों के जो उसके दाम उसको सही मिल नहीं पा रहे। आप कहीं भी जाइए भारत में, आप किसी भी स्टेट में जाइए, ये किसानों की बहुत बड़ी समस्या है। तो इसीलिए पूसा संस्थान ने एक छोटा सा प्रयोग किया है और एक इनोवेटिव पहल है, जिसको दिल्ली में दिल्ली हाट करके बहुत फेमस है। तो उसी की तरह
तर्ज पर पूसा संस्थान ने पूसा एग्री कृषि हाट के नाम से एक प्लेटफॉर्म बनाया है और वो इंदरपुरी गेट के याटिक के पास पीछे साइड में है और उसमें लगभग 60 दुकानें हैं जी। और जो हमारे किसान भाई जो दिल्ली एनसीआर के और भारत के कहीं भी हो जो अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, जो जैसे अब किसान भाई अगर आपका अपना प्रोडक्ट अगर मार्केट में बेचना चाहते हैं तो कमीशन एजेंट और जो दलाल वगैरह सारे आ जाते हैं उसमें, तो उसको कम कैसे किया जाए, तो उसके लिए वो बिचौलिए को जो कम करने के लिए ये डायरेक्ट मार्केटिंग का एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसको किसान भाई अपना प्रोडक्ट डायरेक्टली अर्बन कंज्यूमर्स को बेच सकते हैं। तो ये पिछले साल ये नया इनिशिएटिव किया गया है और लगभग उसमें 60 दुकानें हैं और 60 दुकानों में उसमें बहुत सारे किसान भाई उसमें डेयरी प्रोडक्ट है, मिलेट्स के बहुत श्री अन्न के बहुत प्रोडक्ट है, उसके बाद में फल है, सब्जियां है, जो अचार मुरब्बा हनी है और जैसे तेल है, किसान अपने घर से तेल बना के ला रहा है और डायरेक्ट बेच रहा है। तो किसानों के उनके घर के खुद के प्रोडक्ट है और इसकी बहुत डिमांड है और अर्बन कंज्यूमर्स आते हैं। तो मैं अर्बन कंज्यूमर्स को अनुरोध करूंगा कि एक बार विजिट करें पूसा कृषि हाट में और जो किसानों के खुद के प्रोडक्ट है उनके खेत के, वो एक बार खरीदे और उसका मजा ले। उसमें तो कोई एडिटिव्स नहीं है और एक बहुत अच्छे प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं। जी कुमरी जी, फिर से मैं इसमें एक वही सवाल जोड़ना चाहूँगा कि ये किसान हाट अगर कोई विजिट करना चाहता है तो किस समय के दौरान विजिट करे, किस दिन ये अवकाश रहता है, किस दिन इसकी छुट्टी रहती है? ये सर पूरे 7 सप्ताह में 7 दिन पूरा खुला रहता है और सुबह 10 बजे से लेके रात में 8-9 बजे तक ही खुला रहता है। जी, तो आप जिस तरीके से दिल्ली हाट और जितने जोश से दिल्ली हाट विजिट करते हैं, एक बार किसान हाट भी विजिट करिए, आप निराश नहीं होंगे और आप अपने सेहत को और बेहतर करने के लिए तमाम सामान भी वहाँ से खरीद सकते हैं, हमारे किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत कर सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, नफीस जी का रुख करते हैं एक बार फिर से। नफीस जी, आपने बताई तमाम व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई हैं, लेकिन अगर हम बात करें कुछ एक ऐसे किसान भी हमारे देश में जो शायद उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं जो वेबसाइट्स को स्क्रॉल कर सकें या पढ़ सकें वेबसाइट में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिस पर क्लिक करना होता है तब जाके आपको ब्रीफ इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो उन किसानों के लिए क्या सुविधा है? साथ ही कुछ किसान ऐसे भी होते हैं जो मोबाइल भी नहीं चला पाते, यूट्यूब भी नहीं चला पाते हैं। ऐसे किसानों को किस तरीके से प्रशिक्षित और प्रसार की उन तक पहुँचाया जाए या उन तक प्रचार पहुँचाया जाए ताकि वो भी आगे बढ़ सके? जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। असल में क्या है कि जो पहले से जो हम माध्यमों का उपयोग करते रहे हैं कृषि तकनीकों के प्रचार प्रसार का, उनमें प्रमुख रूप से जो हमारा प्रिंट मीडिया है उसका तो रोल रहा है। उसमें प्रिंट मीडिया में संस्थान द्वारा जो है कई सारी पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं जिनमें पूसा सुरभि भी है और प्रसार दूत है जो कि खेती के अलग अलग आयामों पे उसमें जो लेख छपते हैं जो वैज्ञानिकों द्वारा दिए जाते हैं, तो उनसे लाभान्वित हो सकता है। साथ में हमारी ICR की जो है किसान उपयोगी पत्रिकाएं जिसमें खेती है और इंडियन फार्मिंग है, जिसमें किसान इन चीज़ों से इनमें जो प्रकाशित लेखों से अनेक तकनीकों के बारे में जानकारी लेके लाभ उठाता रहता है। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी पूरा आज के समय में भी इसका भरपूर जो है किसान इसका उपयोग करता है, जिसमें वो रेडियो से भी जुड़ा रहता है, टेलीविज़न से भी जुड़ा रहता है। तो हमारे संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग विषयों पे, अलग अलग तकनीकियों पे रेडियो टॉक के द्वारा चर्चा में भाग लेते रहते हैं और जिसमें हमारे ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से और जो है चाहे उसमें कम्युनिटी रेडियो भी है आज के समय में, FM रेडियो भी है, तो ये इनका भी पूरा जो है इस माध्यम से भी अपनी तकनीकों को पहुंचाते हैं। साथ में हमारे जो DD किसान जैसे चैनल हैं और दूरदर्शन के दूसरे प्रोग्राम हैं उन पे भी जो है समय समय पे अनेक प्रोग्रामों से जुड़ के और जो है तकनीकों का प्रचार प्रसार किया जाता रहा है। लेकिन साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये तो हमारे कुछ
जो है संचार के माध्यम ही हैं। इसके अतिरिक्त हमारे संस्थान के जो है कृषि विज्ञान केंद्र भी हैं, जो जिसको हम KVK कहते हैं। तो संस्थान का पूसा संस्थान का जो कृषि विज्ञान केंद्र एक कृषि विज्ञान केंद्र है। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे देश में कृषि विज्ञान केंद्र का तंत्र फैला हुआ है और सभी जिलों में आज के समय में सभी जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं और एक एक जिले में अधिकतर जिलों में एक के बजाय 2 कृषि विज्ञान केंद्र आज के समय में हैं, मौजूद हैं, जिससे किसानों को उनका लाभ मिलता है, उससे मिलता है। हमारे संस्थान का जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो गुड़गांव हरियाणा के गुड़गांव जिले के शिकोपुर जिले में स्थित है। और यदि बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में भी उज्जवा गांव है, जहां पे जो है हमारा एक कृषि विज्ञान केंद्र हमारे ICR सिस्टम का है। तो इन कृषि विज्ञान केंद्रों की बड़ी भूमिका रही है कि कैसे वो तकनीकों को किसानों तक पहुंचाते हैं। ये ग्रास रूट लेवल संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बिल्कुल जो है गाँव से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं और इनके माध्यम से जो है किसानों को तकनीकों का खास करके डिमॉन्स्ट्रेशन काफ़ी मात्रा में दिया जाता है। अनेक जो है तकनीकों के ऊपर, अनेक फसलों के ऊपर, उन्नत किस्मों के ऊपर जो है, चाहे वो जो है गेहूं धान हो या फिर कोई भी जो है दलहन तिलहन की फसलें हों, फल फूल सब्जियों की बात करें, तो सभी पे जो है प्रक्षेत्र प्रदर्शन डिमॉन्स्ट्रेशन करके किसानों को नई नई तकनीकों की जानकारी दी जाती है। इसके साथ ही जो है प्रत्येक जो है हम अपनी यदि अपने ही कृषि विज्ञान केंद्र की बात कर लें तो प्रक्षेत्र प्रदर्शन इकाई भी बनाई गई हुई है, जिसमें क्रॉप कैफेटेरिया अलग अलग तरह की जो है, चाहे वो मशरूम यूनिट होती है या जो है आपके मधुमक्खी पालन की यूनिट होती है, कई तरह के खादों की यूनिट जो है वर्मी कंपोस्ट की यूनिट होती है। इसी तरह से सब्जियों की, चाहे उनमें पौध किस तरह से बनाएं, फलों की फूलों की, तो सभी की जो है प्रक्षेत्र जो एक डिमॉन्स्ट्रेशन यूनिट्स जो है वहाँ पे रहती है, जिसको किसान भ्रमण करके उसका लाभ उठा सकते हैं। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे ये जो कृषि विज्ञान केंद्र है उनकी प्रमुख क्रियाकलापों में प्रशिक्षण एक बहुत ही जो है एक इम्पॉर्टेंट जो है उनका काम होता है। तो जिसमें किसान भाई समय समय पे वो अलग अलग विषयों पे जो हमारे जो है ऐसे व्यवसायों पे, कृषि से जुड़े व्यवसायों पे प्रशिक्षण देते हैं, जिससे किसान अपनी उत्पादन जो कर रहा है उसको भी बढ़ा सकता है, अपनी आय बढ़ा सकता है और साथ में स्वरोजगार के भी जो है वो तरीके उपलब्ध कराते हैं, जिनमें मुख्य रूप से यदि हम बात करें तो वो हमारे जो है कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से जो अनेक उद्यमियों पे जो है प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें मशरूम प्रोडक्शन है, मधुमक्खी पालन है और इसी तरह से जो है आपके सब्जियों का उत्पादन है, पौध अलग अलग किस्म की जो नर्सरी है या पौध है उसको कैसे तैयार करें उसके संबंधित है, मवेशी पालन है, चाहे वो डेयरी टेक्नोलॉजी से संबंधित है, उस पे है, कुक्कुट पालन पे है, बकरी पालन पे है। तो सभी तमाम तरह के जो ऐसे विषय हैं, ऐसे व्यवसाय हैं जिनसे जुड़ के किसान स्वरोजगार भी ले सकता है और अपनी आय बढ़ा सकता है। तो वो सभी रोजगार परक जो है उद्यमों पे और अनेक तकनीकियों पे भी जो है कृषि विज्ञान के समय समय पे उनके प्रशिक्षण देता रहता है। कृषि विज्ञान केंद्र के फ़ोन जो है के माध्यम से ये सारी जानकारी भी ले सकते हैं। साथ में उनके सभी कृषि विज्ञान केंद्र के, जैसे मैं अपनी KVK शिकोपुर की भी बात करूंगा, उज्जवा की भी बात करूंगा, उनकी सेपरेट वेबसाइट्स होती हैं, उसके माध्यम से भी आप उसमें क्या क्या गतिविधियां चल रही हैं, क्या क्या कार्यक्रम चल रहे हैं, क्या क्या किस तरह के प्रशिक्षण चल रहे हैं, उनकी जानकारी ले सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। जी, तो ये जी मैं आपको रोकना चाहूँगा बीच में, माफ़ी के साथ, लेकिन आखिरी में हम कम शब्दों में आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे इसी कार्यक्रम में एक महिला उद्यमी आई थी, वो बिहार से आती थी
और वो मखाने की खेती करती थी और मखाने को बहुत आगे स्तर तक ले जाना चाहती थी। लेकिन उनकी शिकायत ये थी कि जब उन्होंने संपर्क करने की कोशिश की कि मखाने की खेती में आगे क्या संभावनाएं हैं, कहाँ से प्रशिक्षण लिया जाए, तो किसी तरह की मदद नहीं की गई। फिर उन्होंने प्राइवेटली पैसे देकर ट्रेनिंग ली और आज वो एक महिला उद्यमी, सफल महिला उद्यमी के रूप में स्थापित हो चुकी हैं। अगर कोई किसान भाई इस तरह की सिचुएशन से निकल रहा है या इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो उस क्षेत्र में किस प्रकार की समाधान होने चाहिए और उस समय क्या किया जा सकता है, कम शब्दों में? जी, ये जैसे आपके जो मखाना एक बड़ा ही एक अलग किस्म का एक कमोडिटी है, हमारी एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट है। तो अब हर जगह हर एक हमारे सभी तरह के इंस्टीट्यूशंस पे इस पे काम नहीं होता। तो जो हमारे ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो मुख्य रूप से इसी के लिए बनाए गए हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि ICR का इंस्टीट्यूट है जो कि दरभंगा जो है ज़िले में स्थित है बिहार के, वहाँ पे एक पूरा जो है इंस्टीट्यूट ही हमारे मखाने के ऊपर जो है स्थापित किया गया है। तो इसकी वेबसाइट उपलब्ध है। वेबसाइट पे जाकर के उस वहाँ की जानकारी ले सकते हैं कि किस किस तरह की ट्रेनिंग और कब कब वह ट्रेनिंग देते हैं। तो आजकल तो सूचना संचार का समय है, तो वो आसानी से टेलीफोन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से ये जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सकती है। और ऐसी जानकारी करके वो जब जैसी ट्रेनिंग जिस तरह का प्रशिक्षण लेना चाहते हैं वो वहाँ पे जा कर के भी प्रशिक्षण ले सकते हैं या वहाँ के विशेषज्ञों के से संपर्क साध करके समय समय पे वो जानकारी देने के लिए उपलब्ध रहते हैं। कभी कोई मना नहीं करता कि यदि लेकिन मैं एक और बात इससे जुड़ी बताना चाहूँगा कि हमारे जैसे मेले, इसी के लिए मेला होता है जी। तो हमारा जैसे पूसा कृषि विज्ञान मेला है, इस मेले में तमाम तरह की ICR से जुड़ी संस्थाएं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से जुड़ी पब्लिक और प्राइवेट संस्थाएं वो भाग लेती हैं। वो अपनी तकनीकियों का भी प्रदर्शन करती हैं, अपने उत्पाद भी प्रदर्शित भी करती हैं और बेचती भी हैं। तो उनमें मखाना से भी जुड़े हुए हमारी संस्थाएं उसमें पार्टिसिपेट करती हैं। तो मेला इसी के लिए होता है कि यदि आप को किसान भाई को हर चीज़ उसके घर पे मुहैया नहीं की जा सकती, तो मेले में जाने पे उसे तरह तरह की चीज़ों को आसानी से जानने का मौका मिलता है। बिल्कुल। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जो भी किसान इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और आप किसी भी तरीके की समस्या का सामना कर रहे हैं, तो डॉक्टर नफीस जी ने आपको बहुत सही तरीके से समझाने की कोशिश की है कि अगर मेले में आप भाग लेते हैं तो आप अच्छी खासी जानकारी ले सकते हैं, न केवल सिर्फ उस विषय में बल्कि खेती से जुड़े हुए हर एक विषय से आप जुड़ सकते हैं और बारीकियों को समझ सकते हैं। और अगर आप भविष्य में उस क्षेत्र को या उस विषय को अपनाना चाहते हैं अपनी खेती के क्षेत्र में, तो उसमें भी आप अपनी सफलता को हासिल कर सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही और आखिरी में हम सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। डॉक्टर निशी शर्मा जी, आप कीमती समय निकालकर स्टूडियो में आए, इस कार्यक्रम से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण बातें आपने बताई, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर NV कुमरे जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। नफीस जी, आपका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि किसान भाइयों को ये जानकारियां सही तरीके से पहुंच रही होंगी और इन जानकारियों का आप इस्तेमाल कर अपनी खेती किसानी में परिवर्तन ला सकते हैं। और आपको किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो आपको व्हाट्सएप नंबर बताया गया है, टोल फ्री नंबर बताया गया है, या किसी भी तरह की जानकारी आप लेना चाहते हैं तो पूसा संस्थान से आप जुड़कर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इस कार्यक्रम से जुड़े हुए आपके कोई भी सुझाव हैं या कोई भी विचार हैं तो आप हमें ईमेल के जरिए अपने सुझाव या अपने प्रश्न पहुंचा सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल आईडी है vicharvimarsh08@gmail.com। इसके साथ ही आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे नए विषय के साथ, नए मेहमानों के साथ, नई जानकारियों के साथ। आप बने रहें DD किसान के साथ, सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।